बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास मैथ। आज हम करेंगे 2.1। 2.1 मेरे पास है। इसका पहला सवाल है, अदाद को साइंसी तरकीब में लिखना है, और दूसरा सवाल है इसे आम तरकीब में लिखना है। सबसे पहले आप समझ लें कि आम तरकीब और साइंसी तरकीब क्या होती है, फिर हम सवाल स्टार्ट कर देंगे। देखिए बेटा, आम तरकीब वही होती है जो हम कीमतों को आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। आम तरकीब, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिखना हो यहाँ पे 10,000 तो लिखूँगा यहाँ पे 1 1 2 3 4 सिफर लिख दूँगा, ये मेरे पास 10,000 बन जाएगा। ये लिखा है आम तरकीब में, जैसे हम आम लिखते हैं। अगर मैंने 500 लिखना हो तो यहाँ पे 5 और 2 सिफर लगा दूँगा, ये मेरे पास आम तरकीब हो जाएगी। आम तरकीब का मतलब होता है रकम को आपने आम तरीके से लिख देना, और साइंसी तरकीब का मतलब होता है कि इसे आपने 10 की फॉर्म में लेके आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही अगर मेरे पास है 10,000, इसे लिखना है मैंने साइंसी तरकीब में, तो कैसे लिखूँगा? तरकीब का मतलब होता है बेटा आपने आम तरकीब को साइंसी तरकीब में बदलना है और 10 की फॉर्म लेके आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे पास 10,000 लिखा हुआ है, तो देखें इसका इशारिया नहीं है। जिसका इशारिया नहीं होता उसका इशारिया हमेशा लास्ट पे होता है, तो यहाँ से उठा के हम हमेशा पहले हिस्से के बाद इशारिया लेके आएंगे। इसका पहला हिस्सा मेरे पास 1 है, तो 1 के बाद इशारिया, फिर 0 लग जाएगा, फिर ज़रब लगा के 10 की पावर, फिर गिनने के कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अगर लेफ़्ट साइड यानी कि राइट साइड से जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो जमा वाला पावर आएगी, और अगर लेफ़्ट जाएंगे राइट की तरफ तो यानी कि ऐसे समझ लें आप कि अगर मैं राइट साइड से जा रहा हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ तो फिर क्या आएगा, पावर जमा वाली आएगी। और अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो फिर क्या आएगा, अलामत जो पावर के साथ है वो माइनस आएगी। राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाओगे तो जमा की अलामत आएगी, और अगर लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाओगे तो माइनस की पावर आएगी। ये समझ आ गई है? आम तरकीब आम तरीके से लिखना, साइंसी तरकीब 10 की पावर बनाना और साथ में पहले हिस्से के बाद इशारिया लगाना। अब देखें जी, पहला सवाल मेरे पास आ रहा है कि हमें साइंसी तरकीब में लिखना है। ये क्वेश्चन लिखा है मेरे पास आम तरकीब में। आम तरकीब में इशारिया भी आ सकता है और वैसे भी लिखा जा सकता है। अब आप इसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा, देखें इसमें कोई इशारिया है नहीं होता। जिसका इशारिया तो उसका जो इशारिया वो लास्ट पे होता है, इसका मतलब इसका इशारिया यहाँ पे है, तो इसे यहाँ से उठा के पहले हिस्से के बाद लेके आना है। पहला हिस्सा मेरे पास कौन सा है, वो 2 है, तो 2 इशारिया। अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई और हिस्सा होता वो यहाँ पे लिखना था। 0 लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 1 0 लिख लेंगे। अब साथ लिखेंगे ज़रब 10 की पावर, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं साइंसी तरकीब में। साइंसी तरकीब के लिए 10 की पावर लाना ज़रूर होता है। अब किधर से जा रहे हैं हम जा रहे हैं राइट साइड से, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो क्या ऊपर आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितने हिस्से आएंगे देखें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 जमा कर देगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह देखें आप, इसका पार्ट नंबर 2 है। सवाल मेरे पास है 4800, इसे लेके आना है आपने साइंसी तरकीब में, मतलब पहले हिस्से के बाद इशारिया आए और साथ में 10 की पावर कोई ना कोई आनी चाहिए। अब देखें इसका इशारिया कहाँ पे है, लास्ट पे है। जिसका इशारिया नहीं होता उसका लास्ट पे होता है, तो यहाँ से इशारिया कहाँ लेके आना है, पहले हिस्से के बाद। पहला हिस्सा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे 8 है, 8 आ गया। ज़रब 10 की पावर 1 2 3, 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, जमा करके माइनस का जमा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वजह क्या है कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। अब देखें इसका पार्ट नंबर 3 बेटा, वो कैसे सोल्व करेंगे। देखें अब इसमें खुद इशारिया आ गया हमारे पास। इशारिया कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसे उठा के लेके आना पहले हिस्से के बाद। पहला हिस्सा मेरे पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4.2 ज़रब 10 की पावर। देखें 1 2 3,
आएगा तो 3। अब देखना ये कि जमा का क्या आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस। वजह क्या है, हम लेफ्ट से अब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा। वेरी गुड। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखें यहाँ पे इशारिया कहाँ पे है, यहाँ पे इशारिया, इसे उठा के लेके जाना है पहले हिंसे के बाद। हिंसा यहाँ पे कौन सा है, 9 हिंसा है। तो जब इशारे को उठा के यहाँ लेके जाऊँगा, लिखूँगा 9 पॉइंट, बाद 0 लिखते होते हैं, अब 0 लगा दें यहाँ पे। ज़रब 10 की पावर गिनते हैं कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगी पावर 7। अब देखना ये है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। वेरी गुड, क्योंकि हम जा रहे हैं लेफ्ट से तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखिए बेटा, मेरे पास है 7 3 ज़रब 10 की पावर 3 है। इसे हमने लाना है सैंसी तरकीब में। सैंसी तरकीब के लिए 2 कंडीशन लाजमी है। एक कंडीशन पहले हिंसे के बाद, या मैं लिख रहा हूँ पहले हिंसे के बाद इशारिया आए। दूसरी कंडीशन होती है 10 की पावर कोई ना कोई आए। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक कंडीशन तो पहले लगी हुई है कि 10 की पावर कोई ना कोई है, लेकिन यहाँ पे इशारिया नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आम तरकीब में है। इसे हम सैंसी तरकीब में लेके आएंगे। तो कैसे लाएंगे, देखें इसका इशारिया नहीं है तो लास्ट भी होगा। इसे उठा के लेके आऊँगा पहले हिस्से के बाद। पहला हिस्सा कौन सा मेरे पास, 7.3 ज़रब 10 कहाँ से गए हैं, इधर से इधर गए हैं, तो ये 1 आएगा। अब गए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, जमा का 1 आएगा। 6 वाला 7 ज़रब 10 की ताकत 3, तो वैसे ही आ गया। ये सवाल के अंदर है, ये तो वैसे ही आएगा। इसे इशारे को उठा के यहाँ से इधर लेके आए हैं, दरम्यान में कितने हिस्से बचे, 1। तो हम गए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तभी यहाँ पे जमा आएगा। और ये वाला 7 वैसे ही आ गया। अब 7.3 ज़रब 3 और 1 4। अब देखें पहले हिस्से के बाद इशारिया भी आ गया और 7 10 की पावर भी आ गया, तो ये मेरे पास क्या है, सैंसी तरकीब में आ गया है। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 देखें बेटा आप, इसका इशारिया कहाँ पे है जनाब, इसका इशारिया है लेफ़्ट साइड पे। इसे उठा के लेके जाऊँगा पहले हिस्से के बाद। पहला हिस्सा मेरे पास यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आएगा 6.5 ज़रब 10। अब किधर से गए हैं जी, लेफ़्ट से राइट गए हैं, तो 1 आएगा माइनस का। ज़रब 10 की ताकत 2, ये वाला क्वेश्चन के अंदर वैसे ही आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 6.5 देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है। 2 में से 1 निकालूंगा तो मेरे पास 1 रह जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आंसर है, ये सैंसी तरकीब है। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या करना है, इससे बदलना है आम तरकीब में। यानी कि पहले हमें दिया था, उसने आम तरकीब में दिया था, हमने बदला है सैंसी तरकीब में। अब हमें वो सैंसी तरकीब में दे रहा है, तो हमने बदलना है इसे आम तरकीब में। आम तरकीब में लाने के लिए क्या करना है, आपने 10 की पावर ख़त्म करनी है, साथ में इशारिया ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आम तरकीब में लाने के लिए आप इशारिया ख़त्म करोगे, बाद में ये चीज़ ख़त्म करेंगे। समझ आ रही है? इशारिया ख़त्म कैसे करते हैं, देखिए बेटा, ये 8 वैसे ही आ जाएगा, 0 आ गया, ये 4 आ गया, बटे में आएगा जहाँ पे इशारिया वहाँ पे 1 आता है। इशारे के बाद जितने हिस्से हों उतने सिफर आ जाएंगे। यहाँ पे कितने हिस्से हैं, तो यहाँ पे 2 सिफर आ गए। यानी कि यहाँ से मैंने ये इशारिया ख़त्म कर दिया। ख़त्म कैसे किया, जहाँ पे इशारिया था वहाँ पे 1 आ गया। इशारे के बाद कितने हिस्से हैं, 1 2, तो 2 सिफर आ गए। बाकी ये ज़रब 10 की ताकत 2 वैसे ही आ गया। अब देखिए नेक्स्ट इसे सोल्व कर लेंगे। 8 0 4 ज़रब 10 की ताकत 2 ये हो गया, बटे में देखें आप ये 100 है, 1 2, इसे भी 10 की ताकत 2 लिखा जा सकता है। अब देखें ये और ये दोनों सेम है, ज़रब हो रहे हैं, कट जाएंगे, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 804। ये आ गई मेरे पास आम तरकीब। समझ आ गई है? आम तरकीब क्या है, पहले हिस्से के बाद इशारिया भी ख़त्म करना है और 10 की पावर भी ख़त्म करनी है। देखिए यहाँ पे इशारिया भी ख़त्म हो गया और 10 की पावर भी ख़त्म हो गई है। अब देखें इसका पार्ट नंबर 2 जो कि मेरे पास है 3 ज़रब 10 रेज़ टू पावर 5। अब देखें इसमें इशारिया तो नहीं है, इसे सिंपल सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे सवाल जिनमें इशारिया ना हो
उन्हें कैसे ख़त्म करना है। आपने देखना है कि पावर जमा वाली है कि माइनस वाली है। तो यहाँ पे कौन सी है? तो अगर पावर जमा वाली हो तो आपने क्या करना होता है, उतने सिफर रकम के साथ आपने लगा देने हैं। 1 2 3 4 5, ये मेरे पास इसकी आम तरकीब आ जाएगी। जमा की पावर हो तो उतने सिफर आपने रकम के साथ लगा देने हैं। पार्ट नंबर 3 देखें आप। पार्ट नंबर 3 में 1.5 ज़रब 10 की ताकत -2 है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इशारिया ख़त्म करना है। कैसे करेंगे, ये देखें बेटा आप, 1 और 5 आ गया, जहाँ पे इशारिया वहाँ पे 1 आ जाएगा। इशारे के बाद एक ही साथ यहाँ पे सिफर भी एक आ गया, ज़रब 10 की ताकत -2 आ जाएगा। अब देखें आप, ये 15 वैसे ही आ जाएगा, ज़रब 10 की ताकत -2। देखें ये प्लस है, 10 नीचे, इसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है, ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ये माइनस कर दिया। अब ये 10 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों की बेस सेम हो तो पावरें आपस में हल हो जाती हैं ना। तो ये इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाके -1 हो गई है। अब ये आ गया 15 ज़रब -2 और -1 मिलके हो गया -3 हो गया। अब इसे लाना है हमने आम तरकीब में, यानी कि 10 की पावर ख़त्म करनी है। देखो बेटा, अगर पावर माइनस में आ जाए तो उतने सिफर पीछे लगाने होते हैं। आपने क्या करना है, उतने सिफर रकम के कैसे भला। देखें आप, यहाँ पर लगाएंगे 0.0 1 और 5। यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -3 है, तो यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3। आपने रकम को शामिल करके अगर माइनस में हो तो उतने हिस्से इशारिये के बाद लगाने होते हैं। समझ आ गई है। देखें नेक्स्ट आप सवाल, ये मेरे पास है 1.77 ज़रब 10 की ताकत 7 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका इशारिया ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आएगा 177 बटा मेरे पास आएगा, जहाँ पे इशारिया वहाँ पे 1 आ जाएगा। इशारिये के बाद 2 हिस्से, तो यहाँ पे 2 सिफर आ जाएंगे, ज़रब 10 की ताकत 7 आ जाएगा। ये 7 इस इक्वल टू आ गया। यहाँ मैंने इसका इशारिया ख़त्म कर लिया। अब इसे मज़ीद सोल्व करेंगे। देखें 177, नीचे देखें 1 2 10 की पावर 2 ज़रब 10 की ताकत, ये 7 हो गया। देखें ये भी प्लस से ही कट जाएगा। अब जब 7 में 10 की ताकत 2 को 7 के साथ काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 177 ज़रब 10 की ताकत 2, इसमें से माइनस हो गए ना, कितने रह गए, बाकी 5 रह गए 7 में से। अब हमने बदलना है इसे आम तरकीब में। देखिए बेटा, इसका आंसर कैसे लिखूंगा, क्योंकि इसकी पावर है जमा वाली, तो यहाँ पे आएगा 177। पावर जमा में हो तो उतने सिफर पीछे लगा देते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये इसका आंसर है। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखें, सबसे पहले क्या ख़त्म करेंगे, यहाँ से इशारिया। यहाँ पे आएगा 5 5, जहाँ पे इशारिया वहाँ पे 1 आ जाएगा। इशारे के बाद जितने हिस्से हों उतने सिफर आ जाते हैं। सिर्फ 10 की ताकत -6, ये वाला वैसे ही आ गया। अब इसे मज़ीद सोल्व करेंगे। देखें 5 5 ज़रब 10 की ताकत -6। देखिए बेटा, इसकी पावर 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है, ये प्लस से ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ भी प्लस होता तो फिर मैंने इसे काट देना था, यहाँ 5 डाल जाना था। चूँकि यहाँ माइनस है तो इसे ऊपर ले गया हूँ, ये -1 आ गया है। अब इसे मज़ीद सोल्व करेंगे। देखिए ज़रा आप, 5 5 ज़रब 10 की ताकत 6 और 1 -7 आ जाएगा। अब देखें आप, माइनस कीमत हो तो क्या करना है आपने, अगर पावर माइनस में हो तो क्या करते हैं, इशारिया सिफर पहले आते हैं, मतलब 0 इशारिया कितने हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि आपने रकम को शामिल करके आपने उतने सिफर लगाने होते हैं। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में इशारिया तो नहीं है, वैसे सोल्व कर लेंगे। -5 आ रहा है तो क्या करेंगे, 0 इशारिया 0 0 0 0 और ये 4, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास क्या आ गई है, आम तरकीब आ गई है। समझ आ गई सबको। अब हम करेंगे इसके अगले सवाल, जो कि भारतीय सवाल है। देखें जी, सवाल मेरे पास है, रोशनी की रफ्तार तकरीबन इतने मीटर फ़ी सेकंड है, इसे आम तरकीब में लिखना है। क्वेश्चन फिर वही है, यहाँ दिया उसने 3 ज़रब 10 की ताकत 8, ये मेरे पास क्या है,
ये बेटा मेरे पास रोशनी की रफ्तार है, यहाँ पर लिख लेंगे रफ्तार, रोशनी की रफ्तार मेरे पास 3 × 10 की ताकत 8 है। ये है सेंसी तरकीब में, इससे बदलना है हमने आम तरकीब में। तो सिंपल सी बात है बेटा, आम तरकीब वही होती है, अगर जमा हो जितने ऊपर हमारे पास जितनी पावर हो उतने सिफर लगा देते हैं, सिफर रकम के साथ। 3 है तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें आप, ख़त इस्वा पर ज़मीन का महीत, देखें यहाँ पे ज़मीन का महीत कितना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 4 0 5 7 5 0 0 और 0। अब वो कह रहा है इससे बदलना है आपने साइंसी तरकीब में बदलना है। तो साइंसी तरकीब क्या होती है, हमने पढ़ा है कि 10 की पावर आएगी, साथ में पहले हिस्से के बाद इशारिया आएगा। इसका इशारिया कहाँ पे है, लास्ट पे है। यहाँ से उठा के कहाँ लेके आएंगे, 4 के बाद 4.075 लिखा जा सकता है। ज़रब 10 की ताकत 1 2 3 4 5 6, 10 की ताकत 6। ये मेरे पास आगे इसकी साइंसी तरकीब। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, मरी का कतर, यहाँ पर लिखेंगे कतर वो कितना है मेरे पास, वो है 6.779 ज़रब 10 की ताकत 3। देखें ये पहले हिस्से के बाद इशारिया भी है, 10 की पावर भी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले ही साइंसी तरकीब में है। तो इसे बदलना है हमने आम तरकीब। क्या करते हैं, पहले इशारिया ख़त्म करते हैं, बाद में 10 की पावर ख़त्म करेंगे। देखें जी 6 7 7 9, जहाँ पे इशारिया वहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सिफर आ जाएंगे। ज़रा 10 की ताकत 3 आ गया। अब इसे मज़ीद सोल्व किया जा सकता है। देखिए बेटा आप 6 7 7 9, नीचे देखें 1 2 3, 10 की पावर 3 और ज़रब 10 की पावर 3, ये वैसे ही आ गई है। देखिए दोनों जमा वाले हैं तो दोनों कट जाएंगे आपस में। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे 6 7 7 और 9। साथ में जो होगा वैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे किलोमीटर है 7 किलोमीटर लिख लेंगे आप। यहाँ पे देखें अगर 7 मीटर है तो मीटर लिखेंगे, यहाँ 7 मीटर फी सेकंड है तो इसके साथ 7 मीटर फी सेकंड आ जाएगा। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट वाला है। ज़मीन का कतर वो मेरे पास है बेटा 1.2756 ज़रब 10 की ताकत 4 है। अब इसे बदलना है हमने आम तरकीब में। आम तरकीब में बदलने के लिए प्यारे बच्चों में पता क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से इशारिया ख़त्म करेंगे। 1 2 यहाँ से इशारिया ख़त्म कर दिया मैंने। 12756 बटा मेरे पास आएगा, जहाँ पे इशारिया वहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पे 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिफर लगा देंगे। अब देखिए आप 12756 बटा 1 2 3 4, 10 की पावर 4, ज़रा 10 की पावर 4 ये आ गई। इसे ऊपर जाके माइनस कर लें फिर भी काट जाएगा, या फिर ऐसे काट लें फिर भी ये कट जाएगा। मेरे पास आएगा आंसर 12756, ये आपका आंसर।